11वें कंडिका का आरंभ होता है। भाष्यकार अवतरणी का दे रहे इस पर। सूत्रता शास्त्रार्थ आत्मोपासित आत्मा है ऐसी उसकी उपासना करनी चाहिए। इस श्रुति वाक्य से मानो शास्त्र का जो तात्पर्य है, संपूर्ण विधायन के उपनिषद का ही जो तात्पर्य है उसको संक्षेप में कह दिया गया। तस्य व्याचिख्यासि तस्य सार्थवादेन तद आहुः यद ब्रह्म विद्या इत्यादि न संबंध प्रयोजने अभिहित है। तस्य व्याचिख्यासि तस्य व्याख्यान करने के लिए इच्छित उसी सूत्र का संक्षेप के विस्तार जो किया जा रहा है शास्त्रार्थ का, ब्रह्म विद्या का जो विषयभूता ब्रह्म तत्व का जो व्याख्यान करने के लिए इच्छित था उसी का सार्थवादेन तदाहु अर्थवाद के सहित समझाने के लिए ही कहा गया था। तदाहुर यद ब्रह्म विद्या इत्यादि के द्वारा एक तरह से संबंध और प्रयोजन दोनों को कथन कर दिया गया है। तो विषय का कथन हुआ, संबंध और प्रयोजन का कथन हुआ और अधिकारी का भी कथन कर दिया गया। इसी में चारों अधिकारी हो गया। यहाँ पर कैसे अविद्या संसार अधिकार कारण तम उक्तम अदयोन्याम देता उपास इत्यादि और अविद्यायाश्च संसार अधिकार कारणत्व और संसार की अधिकार जो प्राप्त हो रखा है इसका कारण ही अविद्या है। ये बात भी कह दिया गया अथयो अन्याम देवता उपास इत्यादि के द्वारा। अर्थात जो अविद्या को परित्याग करने की इच्छुक है अर्थात अविद्या को जो है नाश करने के लिए तैयार है ऐसा मुमुक्षु ही विद्या का अधिकार ये स्वतः सिद्ध हो गया। तत्र अविद्वान ऋणी पशुवत देवादि कर्म कर्तव्य परतंत्र इत्युक्तम। इसलिए यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अविद्वान है वही ऋणी होता है, पशु के समान देवादि सकल कर्म कर्तव्य रूप में ग्रहण करता है और परतंत्र रहता है, बात कर दिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया अभी उस देवादि कर्मों का कर्तव्य में निमित्त क्या है। ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व इसका कथन हुआ नहीं। किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्य निमित्तम, उस पुनः देवादि कर्म कर्तव्यता का निमित्त कैसे हुआ, कौन है वो निमित्त, ये पूछे जाने पर जवाब में यह है वर्णाः आश्रमाश्च, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इसे जो स्वीकार करता है वही कर्म का अधिकारी होता है, अन्य नहीं। और जन्म से लेकर के ही यावत पर्यंत जो बाह्य विधि के अनुसार जो मुमुक्षु है विविधुषु संन्यास लेता है तावत पर्यंत मानो न मानो अवर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं। भले कहने के लिए हम नहीं मानते, बहुत अलग चीज है, मानिए न मानिए हैं आप किसी न किसी वर्ण कोटि में किसी न किसी आश्रम कोटि में। जो भी जहां भी रहता है वो कुछ न कुछ करता है और जो कर रहा है वो या तो ब्राह्मण के धर्म का पालन कर रहा है, अध्ययन अध्यापन दान आदान इत्यादि कर ही रहा है यजन याजन, या तो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, प्रजा रक्षा का जितनी भी नौकरियां हैं उनमें लगा हुआ है, पुलिस वगैरह ये सब क्या है क्षत्रिय कोटि में आएगा, सैनिक वगैरह शस्त्र को बनाने वाला सारी चीज को माना गए हैं वहां पर। और वैश्य कोटि में वो सब आ गए जो बिजनेस कर रहे हैं, गो पाल रहे हैं, आशुपाल कर रहे हैं, वाहन को संभाल रहे हैं, वाहनों का ड्राइवर, सब ये सब क्या है वैश्य कोटि में आ गए या नहीं। और अन्य जो सामान्य सेवा में लगे हुए हैं वो सब शूद्र कोटि में तो है। जन्म से लेकर के यहाँ पर नहीं बोल रहे, देखिए वर्ण व्यवस्था जन्म से जो है सो है अपने जगह पर है, लेकिन संस्कार और उसके अंदर किए जाने वाले कर्म वह सब पर निर्भर होता है। इसलिए वहां पर आया ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, महाभारत में वर्णन किया। जन्म से ब्राह्मण है, इन कर्म से भी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ब्राह्मण खा जाता है। और जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, गुण से भी ब्राह्मण, ब्राह्मण 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 है। और जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, लेकिन गुण से क्षत्रिय हो गया, वो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय कहा जाता है। तो जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, लेकिन गुण वैश्यों की है, कंजूस, इकट्ठा करके रखना, पैसा पैसा हाय पैसा बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण ब्राह्मण शूद्र। इसी प्रकार सभी में समझना पड़ता है। ऐसे कई कोटि हो जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था अपने आप विस्तार हो गया।
फिर ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, बनेगा नहीं बनेगा विभाजन। जैसे ब्राह्मण वैश्य वैश्य, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण, ऐसे चले। ब्राह्मण शूद्र में भी इस तरह से केवल ब्राह्मण को लेकर के 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 बन गए। क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी ऐसे जाओ। मुख्य जन्म को लेकर के प्रवाह सार व्यवस्था बने, कर्म और गुण को इसे विस्तृत उसको विस्तार कर दिया गया है समझाने के लिए। तो वही यहाँ पर भी समझना है कि वर्ण आश्रमाश्च, इसलिए आप जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं उसके अनुसार आप किसी न किसी वर्ण में आ ही गए। भले आप भले कहें नहीं है, हम किसी वर्ण को नहीं मानते, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी कोटि में आगे नहीं आएगा। 4 में से कोटि के अंदर आएगा ना कि नहीं आएगा। अब जात्या भी आप कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं तो वर्ण संकर तो है, संकर तो है, कुछ तो है। ये तो है नहीं तो मनुष्य नहीं जानवर है क्या? अरे जानवर में भी संकर वगैरह होता, वहां भी हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है नहीं, जर्सी सब बन गए हैं। तो इसलिए कहीं भी जाओ तो कुछ न कुछ वर्ण में हो, संकर में हो या संकर में हो। तो जन्मत ही आप वर्ण में है या वर्ण संकर में है, वर्ण संकर में, 3 में से कोटि में है। और कर्म से भी ये कोई न कोई कर्म कर ही रहे हैं आप, वो 4 में से एक कोटि के अंदर आप पा ही जाओगे। और आश्रम में भी 4 में से एक तो होंगे। शादी नहीं किया तो ब्रह्मचारी में है, नहीं शादी कर लिया तो गृहस्थी में है, पत्नी वगैरह छोड़ दी हैं वो, या तुमने उन्हें छोड़ दिया तो मान प्रश्न तो आएगा नहीं। और अंत वाला जैसा है यही ऐसा न्यास तो देखने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जहां भी हैं जन्मतः भी, कर्मतः और गुणतः किसी न किसी वर्ण में तो है और आश्रम में है, इसलिए इनकार नहीं कर सकते इस चीज को। तत्र केते वर्ण इत्यतइदम आरभ्यते। ये वर्ण कौन है? सबसे पहले वर्णों की बात है। ये आश्रमों की बात तो पहले बोल चुके हैं, उधर आया था आपको, कहा त्रयोधर्म स्कंधा क्या था, छांदोग्य में आ चुका है। यहाँ पहले वर्णों के बारे में करने जा रहे हैं। तत्र इदम आरभ्यते यन्निमित्त संबद्धेषु कर्मसु अयं परतंत्र एव अधिकृत संसरति इत्येतस्यैव अर्थस्य प्रश्नाय अग्निसर्ग अनन्तरम् इंद्राज सर्गो नोक्तः। यन निमित्त संबद्धेषु कर्मसु, जिस निमित्त से संबद्ध होकर के हरेक मनुष्य अपने अपने कर्मों में परतंत्र होकर के अधिकृत रहता है, संसार को प्राप्त करता है, यही अर्थ को बताने के लिए एतस्यैव अर्थस्य प्रश्नाय, इस तत्व को बताने के लिए, समझाने के लिए अग्नि सृष्टि के अनंतर सीधे इंद्रादि देवताओं की सृष्टि का वर्णन नहीं किया। अग्नेस्तु सर्ग प्रजापति सृष्टि परिपूर्ण है प्रदर्शित। फिर अग्नि का भी सृष्टि क्यों पहले बोला आपने? प्रजापति की सृष्टि के बाद सीधे इसको कर देते, कहते नहीं, अग्नि ही ब्राह्मण है ना। इसी कारण से जो है पहले अग्नि की सृष्टि करोगे तभी प्रजापति की सृष्टि की पूर्णता होता है, उसके बिना वो अपूर्ण नहीं है। तब कोई कह सकते इंद्रादि सृष्टि का भी पहले बोल लो, उसके बिना भी अपूर्ण हो जाएगा, कहते ऐसे नहीं। अयंच इंद्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्यः तच्छेषत्वात्, ये इंद्रादि सर्ग भी वास्तव में वही जोड़ लेना, उसी का शेषत्वेन। यानी यहाँ कहने का प्रयोजन क्या था कि वर्ण सृष्टि पूर्वक कथन किया गया है, लेकिन तात्पर्य इसका अग्नि के बाद इंद्र देवता उत्पन्न हुए। अग्नि ब्राह्मण देवता है, इंद्रादि क्षत्र देवता है, और वैश्य देवता शूद्र देवता, तदनुरूप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार वर्ण भी है। इसलिए एक को उदाहरण कर दिया, उसमें ब्रह्मवादम अगर आसित में ब्रह्म शब्द कर दिया, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व जाति वाला ब्रह्मो, मैंने ब्राह्मणत्व जात्युपाधिक ब्रह्म, ऐसा लेना पड़ेगा। इसलिए अग्नि का कथन करने से ही ब्राह्मण जाति का कथन हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी इंद्रादि देवता के क्षत्रियादि वर्णों का भी कथन करना इष्ट था, अतः सीधे देवताओं का सृष्टि लाइन न बता करके वर्ण विशिष्ट देवताओं का कथन करना श्रेष्ठ माना गया। यह तो सएव अभिधीयते अविदुषा कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनाया, यहाँ पर वही बात को कथन किया जा रहा है, लेकिन इसलिए कि अविद्वान जो है ना कर्माधिकार में, अविद्वानों के अंदर कर्माधिकार का कारण क्या है, इस बात को प्रश्न कराने के लिए यहाँ पर कह दिया। व्यवहित करके कथन हुआ है, व्यवहित कथन में हेतु दे रहे हैं। नीचे देखिए थोड़ा टीका में भी, येर निमित्ते ब्राह्मण्यादि भी संबद्धेश कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृत पशुरिव संसरति इति पशु दृश्य श्रुतौ प्रसिद्धं तानि निमित्तानि दर्शयितुं
उत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम इत्यर्थः। जिन निमित्त क्या है, ब्राह्मण्यत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि संबद्ध होकर के कर्मसु अयम विद्वान, कर्मों में यह जो विद्वान अधिकृत होकर पशु के समान संसार को प्राप्त कर रहा है, इस बात को पशु दृष्टांत श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध रूपेण कथन कर दिया। तानी मानी निमित्तानी दर्शितुम, वह यह जो निमित्त है ब्राह्मणत्वादि, इनको दर्शाने के लिए उत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम, अगला वाक्य आरंभ हुआ है। यहाँ पूर्व पक्षी की आशंका होती है कि भाई पहले जो अथैति अभ्यमंथक इत्यत्र, आपने कहा ना उसने मंथन किया, धुआं हुए, फिर अग्नि प्रकट हो गया, ये सब बातें जो कही थी वो अभ्यमंत इत्यत्र अनुग्रह का देवता सरगम प्रक्रम्य, अनुग्रह देवताओं की सृष्टि का आपने कथन आरंभ किया था, और उस सबसे पहले अग्नि की सृष्टि कही, और अन्य अनुग्रह देवताओं का नाम लिए बिना बीज वर्ण सृष्टि आपने कहा घुसा दिया। सृष्टि रुकता न इंद्रादि नाम अत्र तो अविद्या प्रसुत संसोचते, और यहाँ तो बल्कि बीच में अविद्या को प्रस्तुत कर दिया, और उस अविद्या जो ब्राह्मणत्व वर्ण सृष्टि को कथन करने लग गए हो आप। वाच्योपिनोक्ता, आपने जो पूर्व में कथन करने योग्य बात क्यों यहाँ नहीं कहा, तेषाम सा उच्चते तथा क श्रुति अभिप्राय, इस श्रुति का क्या अभिप्राय है, ऐसे विक्रम पूर्वक जो है ना व्यवहित कथन करने में क्या तात्पर्य है। तब कथयेतसीति पूर्व अग्नि सर्ग अनंतरम, पहले अग्नि सर्ग के बाद इंद्रादि सर्ग वाच्योपिनोक्ता, इंद्रादि सर्ग कहना चाहिए था, इन फिर भी नहीं कहा, क्यों, फलाभाव, सीधे कहने में कोई साक्षात फल नहीं दिख रहा है, इसलिए श्रुति सोच समझ करके बोल रही बात हो। यह तो अविशस्त कार्य वर्णादि विमानी कर्मादि कृति प्रश्नार्थ, और यहाँ क्या है अग्नि सर्ग के अंतर जो लिया गया, इसका कारण क्या है, अविद्वान और उसकी कार्यभूता जो तत्व अविद्या का कार्यभूता जो वर्णादि का अभिमान है, वैसा विद्वान ही कर्म में अधिकृत होता है, ये बताना मुख्य प्रयोजन था। बिना अविद्या का कार्य ब्राह्मणत्वादि को ग्रहण किया हुआ अधिकारी न हो तब तक वह कर्म में अधिकृत ही नहीं होता, ये बात बताना मुख्य प्रयोजन है। तद आविद्यत्व विवक्षा सा व्युत्पद्यते इत्यर्थः, वह आविद्य अतएव जो है अविद्या को पहले बताएगा, और ये ब्राह्मणत्वादि क्या है, अविद्या के कारण से, बिना अविद्या का आपके अंदर अभिमान तो हो नहीं सकता। राम ब्रह्मास्मि वहां कहां से सब आ गया, ये सब हो ही नहीं सकता, बिना विद्या के संभव नहीं है। और जब यही नहीं है तो अनुग्रह देवता क्या करेंगे, ये बताना जरूरी था ना। ये अनुग्रह देवताओं की सृष्टि आप बताने जा रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन, क्या जरूरत है देवताओं का मतलब क्या है, तब आपको बताना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई आपकी कि भाई देवताओं को बताना है तो उसका कारण पहले बताओ, क्यों आप देवताओं का सृष्टि बताना चाहते हैं, क्यों अनुग्रह सृष्टि बताना चाहते हैं, इसीलिए कि वो किन पर अनुग्रह करने वाले उनका वर्णन करना, किन पर, अविद्वान के ऊपर। अविद्वान कौन है, जो ब्राह्मणत्वादि वाला है। ब्राह्मणत्वादि कहां से आए, अविद्या से आए, इसलिए अविद्या को बताना जरूरी, इसलिए पूर्व में अविद्या का वर्णन किया और उसका कार्य होता ब्राह्मण का वर्णन करना जरूरी है। तद्वान अधिकारी जब कृत और जब कर्म करेगा उसी पर देवता लोग अनुग्रह कर सकेंगे। अतः उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा जाए प्रजापते है अग्नि सर्गोपितरिवाच्य, तो पूर्व पक्षी कर सकता है, फिर अग्नि सर्ग को भी यही बोल देते, जैसे इंद्रादि को बोल रहे हो वर्ण व्यवस्था के साथ, उसी प्रकार अग्नि का भी वर्ण व्यवस्था के साथ ही उत्पत्ति बोलना चाहिए था। तब कहते हैं नहीं विशेष अभाव इत्याशंका, अग्निस्तु प्रजापति सृष्टि को परिपूर्ण के लिए आवश्यक हुआ, प्रजापति सृष्टि पूर्ति च अग्नि सृष्टि ही, तो पूर्व पक्ष कहता है यदि प्रजापति सृष्टि की पूर्ति के लिए अग्नि सृष्टि जितनी आवश्यक है उतनी ही इंद्रादि सृष्टि भी आवश्यक है, उसके सारे दिग्पाल देवता तो प्राप्त हुए नहीं, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए ये भी जरूरी है। तत्र वाच्यो अन्यथा पूर्ति है, नहीं तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। इत्याशंक्या अयंची इत्यादि तगनी इंद्रादि सर्ग तत्रैव दृष्टि, यद्यपि इसको वहीं पर सोचना ही चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तर्री तत्रोक्त से कस्मा तत्रोक्ति, यदि वहीं कह दिया गया मान लो, फिर यहाँ क्यों कह रहे हो, वहां समझ लेना है। अग्नि कह दिया तो उपलक्षण समझ लो उसका, इंद्रादि सभी देवता उपलक्षित हो गया अग्नि के द्वारा। यदि ऐसा ही है फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो, उपलक्षित वस्तु को क्यों अनुवाद कर रहे हो, हैं? एक तरह से अनुवाद हुआ ना, यदि वहीं पर है ही वो, फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो। तब कहते हैं तत्रोक्त से कस्मा तत्रोक्ति, पुनरुक्त है, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। इत्याशंक्या एतस्यैव अर्थस्य तत्रोक्तम स्मारयति, तब कहते उक्त हेतु वही दे रहे हैं, अनुग्राही अनुग्राह के संबंध को प्रकट करने के लिए वर्णों की व्यवस्था के साथ पुनः उनका अनुवाद करके इंद्रादियों का नाम लिया जा रहा है।
या उनकी वास्तविक उत्पत्ति का कथन नहीं समझो। अब संगति के बारे में कथन करके मंत्र में जा रहे हैं। ब्रह्मवायुधम अग्रासीत् एकमेव तदेकं सन्नभ्यभवत् तच्छ्रेयो रूपं मत्य सृजदा छत्रं यान्येतानि देवत्रा छत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् छत्रात् परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम् अधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यत् ब्रह्म तस्मात् यद्यपि राजा पर्वतां गच्छति ब्रह्मैव अन्तदुपनिश्रयति स्वां योनिं स एनं हिनस्ति साकं स योनिं गच्छति स पापीयान् भवति यदा श्रेयागं सगं हिगं सित्वा ब्रह्मवायुधम अग्रासीत्। यह ब्राह्मण जाति सबसे पहला वर्ण था और कोई दूसरा वर्ण नहीं था। एवं कह दिया आरंभ में या द्वितीय भ्रमिता नहीं गड़बड़ कर दिए। भाष्यकार स्पष्ट बोल रहे हैं इस बात को। ब्राह्मण जाति विमानात ब्रह्म इति विधीयते। देखो ब्राह्मण जाति विमानात ब्रह्म इति विधीयते। भाष्य देखिए स्पष्ट है वहां पर। ब्राह्मण जाति ही था, अन्य कोई दूसरा जाति नहीं था। वाह इदम मैंने क्षत्रादि जातम, इदम से क्या लेना क्षत्रियादि जातियां। इदम नैवासी इत्यर्थ, वो पहले नहीं थे। केवल ब्राह्मण जाति सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ प्रजापति का सृष्टि में। एकमेव तत्, और वो अकेला जाति क्या करता, कैसे कर्म कांड करेगा, कहीं कोई काम पूरा हो पाएगा क्या? सारा काम अकेला कहां से कर लेगा वो है? एकम सन न विभवत, एक होने के नाते उसने वैभव को प्राप्त नहीं किया। जो वैभव होना चाहिए वो नहीं हुआ। पूज्य पूजक भाव आदि जो व्यवस्था वो नहीं मालूम हुआ। तच्छ्रेय रूपम मत सृजदा, उसने क्या किया, अपना श्रेय रूप एक दूसरा स्वरूप को प्रकट कर दिया। वह क्या है? वह क्षत्र, वह क्षत्रिय जाति को उसने बताया। वह कौन है? वो यानी ये जितने भी क्षत्रिय देवता हैं वो सब पहले इसलिए हुए और तद अनुग्राह्य जो क्षत्रिय वंश उत्पन्न हुआ। कौन कौन है वो? इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशान इति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति। इसलिए क्षत्रिय से बढ़कर कोई नहीं, कि ब्राह्मणों ने अपना श्रेय से, अपना जो श्रेय है उसे पैदा किया हुआ वस्तु। अब वो वस्तु इसलिए घटिया थोड़ी होगा, वह श्रेष्ठ वस्तु होगा। इसलिए ब्राह्मण से, ब्राह्मण का ही जो श्रेय से पैदा होने के नाते क्षत्रिय ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो। किस दृष्टिकोण से वर्णन करेंगे? तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति। तस्मात् इसी कारण से ब्राह्मण क्षत्रिय मध्यस्थादुपास्ते राजसूय। राजसूय याग काल में जब तक अनुष्ठान हो रहा है राजसूय याग, तब तक ब्राह्मण नीचे बैठा रहता है और मंच के ऊपर क्षत्रिय बैठता है, और ब्राह्मण उसको तिलक लगा करके उस यज्ञ में अभिषिक्त कर देता है। और राजा को क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कहते हैं। राजा को कह देते हैं तुम ब्राह्मण हो। कैसे कह रहे हैं वो? क्षत्रिय तद्यशो ददाति। उस क्षत्रियो में ब्राह्मण लोग अपना यश का आधान करते हुए कहते हैं अब जो तुम बैठे हो यहाँ, तुम अब क्षत्रिय नहीं रह गए, अब तुम ब्राह्मण हो। ऐसा कहकर उसके अंदर ब्राह्मणत्व का आधान कर देते हैं। इतनी क्षमता उसके अंदर है। इसीलिए सैषा क्षत्र योनि यद ब्रह्म, इसलिए वह यह जो क्षत्रिय है, वह यह जो ब्राह्मण जाति है, वही क्षत्रिय जाति का कारण है। तस्मात यद्यपि राजा, यद्यपि देखो राजसूय काल में राजा क्या है, ब्राह्मण को प्राप्त कर एक तरह से ऊपर बैठ गया, और वास्तव में जो ब्राह्मण तो नीचे बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी यद्यपि राजा परमतां गच्छति, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा आहित श्रेय के कारण से श्रेष्ठता को प्राप्त किया है, लेकिन भूलता नहीं। ब्रह्मैव अंततः पुनश्चरति, अंत में वापस जब राजसूय समापन हो जाता है, उसके बाद उन्हीं ब्राह्मणों के चरण की पूजा करता हुआ उनसे आशीर्वाद लेता है। कहता है कि नहीं नहीं, आप तो हमारे कारण स्वरूप है, हम कारण का उल्लंघन कैसे, कोई कार्य कारण को उल्लंघन कर देगा? घट जो है मृतिका को उल्लंघन करके रह सकता है क्या? असंभव है। जो ऐसे करने का प्रयास करेगा तो घट का नाश ही हो जाएगा। तो कारण क्यों ना कहां से टिकेगा वो? कारण क्यों टिक जाएगा? कारण का अतिक्रमण करने के प्रयास करोगे तो कारण का अतिक्रमण करके जो भी कार्य प्रयास करता है वह कार्य स्वयं का नाश कर देता है।
उसी प्रकार जो क्षत्रिय ब्राह्मण का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा वो अपने कारण का नाश कर ले रहा है, अतः स्वयं का ही नाश हो जाता है। इसलिए आगे लिखते हैं स्वाम योनिम ब्रह्मैव अंततो उपनिषदति, अपना कारण तक ब्रह्म की शरण में चला जाता है। यह वो ये हिनस्ती, और जो उल्टा अहंकार में ले देख आज ब्राह्मण लोग मेरे को ब्राह्मण कह दिए, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ऐसे अहंकार करते हुए ब्राह्मणों की वो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, जो उस तरह से अनादर करता है, जो वो जो क्षत्रिय ना स्वाम योनि मृच्छति, वह अपने ही कारण को नष्ट किया, अतएव स पापियान भवति, महापापी होगा। यथा श्रेयागन हिंसित, क्योंकि प्राप्त श्रेय को उसने अपने हाथों से नष्ट कर लिया है, अतएव उससे बढ़कर कोई दूसरा पापी व्यक्ति नहीं होगा। जिस क्षेत्र क्या बोला था पहले, परमताम गच्छति, परम नास्ति बोला था, और वही क्षेत्र के लिए क्या बोल रहे हैं, सब पापियान भवति, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होगा जो अपने कल्याण रूपा अपने कारण रूपा ब्राह्मण का अनादर कर देता है, अवज्ञा कर देता है। इसीलिए कार्य कारण भाव में यही विशेषता है, कार्य को कारण भले ऊंचा कर दे लेकिन फिर भी कार्य को अपना कदर समझनी चाहिए, मैं कितने का हूं, वो अपने में समाये करनी चाहिए। जैसे वास्तविक संन्यास दीक्षा आजकल क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, दे रहे हैं संन्यास दीक्षा, दुकानदारी खुली पड़ी है दुनिया भर की, जगह जगह जो मरे के नाम पर मिल जाते, चले जाओ, न गुरु की सेवा करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मरे के नाम ले लो, और तो फोटो की क्या सेवा करो, फोटो की आरती उतारते रहो। तलविधि परिकृष्ण सेवा कहाँ से आएगा, वो नहीं, अवसर ही नहीं, मरे के नाम ले लिया तो क्या हो गया, वो अवसर ही खत्म कर लिया, अपने आप हाथ पर काट ले रहे हैं लोग, सेवा से बचने के चक्करों में इन चक्रों फंस रहे हैं। और वो दीक्षा भी जैसे दिया जा रहा है वो अपूर्ण, पूर्णतया नहीं किया, ब्रह्मत्व का आधान नहीं होता है, परोक्ष रूपेण ब्रह्म ज्ञान दे करके परोक्ष रूपेण ही उसको पहले ब्रह्माधान करना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मासि, अहम यज्ञो अस्मि तुम यज्ञो असि, ये बोलना पड़ता है, वो तो नहीं कर रहे हैं। कहाँ होता है, किसी दीक्षा कार्यक्रम हमने नहीं देखा। और उसके बाद जो गुरु जो दीक्षा दिया है, गुरु या आचार्य जिसने दीक्षा दी, दो होते हैं, वो गुरु अलग होता है, दीक्षा वाला आचार्य अलग होते हैं। ये सब केवल दीक्षा देने वाला आचार्य, क्योंकि आप तो मरे के नाम पर गुरु, वो तो गुरु आपका जो मर गया है वो गुरु है, ये तो केवल आचार्य है, एजेंट है बीच में आपको, ये तो एजेंट है और फ्रीफंड की जो लाभ उठा रहे। वहां के नियम है आचार्य दीक्षा देकर हट जाता है, उसे गुरु क्या करेगा, उसे आप तो तुम ब्रह्म हो गए हो, आओ हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, अभिन्न है। वो गुरु अपने गद्दी पर उसको बिठाएगा और खुद नीचे हो करके उसको तिलक वगैरह लगा करके पूरा साष्टांग प्रणाम पूजा पाठ सब विधिवत यथा गुरु, वैसे उसके गुरु ही अपने शिष्य को गुरु मान करके स्व अभिन्न मान करके पूजा करेगा, चरण धोके पानी पिए, और फिर कहेगा नहीं समस्त गुरु भाई जितने भी शिष्य हैं सबको बोलेगा इसकी पूजा करो, वो सब करेंगे उसका। उसके बाद वो शिष्य नीचे उतरता है, कहते हैं भगवान ठीक है जो कुछ भी है, ये लोक व्यवहार लोक लज्जा के लिए आप हमारे गुरु पद पर विराजमान रहिए और हम शिष्य पद पर नीचे हैं। फिर उनको ऊपर बिठा करके शिष्य नीचे होकर पूजा करता है। ये जो पद्धति कहीं भी हमने नहीं देखा आज तक, यहाँ संन्यास दीक्षा शास्त्रों में लिखा है, याज्ञवल्क्य जो यजुर्वेदीय संन्यास पद्धति आप पढ़ोगे उस स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, उसे अपात्र सपात्र भेद भी है। सपात्र तो कोई है ही नहीं जो अग्निहोत्र आदि करने वाला हो, सब विधिवत सब कुछ प्राप्त किया हो, ऐसा कोई मिलता है नहीं कि यहाँ तो आ गया उसके बाद यही जनेऊ पहना देते। अब वो भैंस पर जनेऊ पहना दे क्या फायदा, 20-25 साल के लड़के कौन से संन्यास दे दी, कोई मतलब नहीं है। 8 उम्र में उसकी समय दीक्षा हुआ हो, गायत्री दीक्षा हुई हो, 8 उम्र से उसने जो है गायत्री जब कर रहा हो, नित्य होम वगैरह किया हो, तब तो ठीक है सपात्रक हो जाता है, वो नहीं तो अपात्रक है। आज के सब इसलिए अपात्रक सन्यासी हो रहा है, सपात्रक नहीं, और अपात्रक सन्यास भी पूर्ण विधि नहीं, तो कहां तक वो सन्यास सफल हो पाएगा समझ में नहीं आता। पहन लिया लाल बस एक लाइसेंस मिल गया, बस इतना ही है, हम सन्यासी है, उल्टा घमंड करने के अधिकार मिल गया, कुछ नहीं हो रहा इसके पास। क्यों कार्य कारण भाव में जो ऐक्यता आकर के
फिर कार्य अपने कारण को पहचाने, पहचान कर उस स्थिति में रहें, ये सबसे बड़ी चीज होता है। और वो यहाँ पर इनडायरेक्टली दूसरे कथा से, वर्णाश्रम कथा के द्वारा कह रहे जो गुरु शिष्य में भी होता है। यजुर्वेदी तो है ये भी, शुक्ल यजुर्वेदी है ये, अतः वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेदी संन्यास पद्धति के बारे में चर्चा है। तो कहते परमता मूल अर्थ हुआ। अब भाष्य में चले, ब्रह्मवायुदम अगर आसीत यद अग्निम सृष्टि अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म, जो अग्नि को सृष्टि करके अग्नि उपाधिक ब्रह्म हो गया। अद्वितीय ब्रह्म शुद्ध नहीं लेने का यहाँ पर, अग्नि उपाधिक सोपाधिक ब्रह्म। यहाँ ब्राह्मण जाति विमान ब्रह्म, ब्राह्मण जाति का विमान हो गया। अग्नि की उत्पत्ति होने से ब्राह्मण जाति उत्पन्न हो गई है। इसे कहते ब्राह्मण जाति का विमान करने से भी इस अग्नि रूप उपाधि वाला ब्रह्म को ब्राह्मण जातित्वात् ब्रह्म कह दिया गया। अग्नि रूपम ब्रह्म इत्यर्थः। वा इदम, इदम ने क्षत्रादि जातम, इदम से जगत नहीं लेना जैसे पहले लेते थे। इदम जगत नासित अग्रे आसित ब्रह्म एव अग्र आसित, इदम जगत उत्पत्ति पूर्वम, ऐसा नहीं लेना। या इदम से क्षत्रादि जातम प्रकरणानुसार अर्थ लेना पड़ता है। ब्रह्म एव अभिन्नम आसित, माने ब्राह्मण जाति के साथ ये सारी जातियां कौन, क्षत्र व शूद्र, ये सब अभिन्नता को प्राप्त हुए थे। एकम एव, इसलिए कह दिया एकता, माने क्षत्रादि भेद शून्य था। क्षत्रियादि जात्यंतर भेदों से रहित था ब्राह्मण जाति, नासित क्षत्रियादि भेद था। स्पष्ट कर दिया, अरे क्षत्रियादि भेद थे ही नहीं, ये समझो। एक ही था, फिर क्या हुआ, तद ब्रह्म एकम क्षत्रादि परिपालित्रादि शून्यम सन, वह ब्रह्म ब्राह्मणत्व जाति रूपा अग्नि से स्वरूप अग्नि उपाधिक ब्रह्म जो है देखा, वे क्षत्रादि परिपालन करने वाली जो जातियां हैं, व्यवस्था देने वाला वैश्य जाति, सेवा करने वाला शूद्र जाति, इनसे रहित होने के कारण से होकर न व्यभवत न विभूतवत, वह अपने आप को समझा भाई मैं विभूति वाला नहीं हूँ, ये तो चित्त वैभव वाला नहीं हूँ। कर्मणो नालमासी, उसने सोचा भाई मैं कर्म करने लायक पूरा नहीं हूँ, मैं अकेला ब्राह्मण जाति वाला होकर कर्म नहीं कर सकता, क्षत्रिय जाति वालों की अपेक्षा है। तथा उसके पश्चात तद ब्रह्म ब्राह्मणोस्मि मम इत्थम कर्तुमिति, उसने निश्चय किया मैं ब्राह्मण हो, अग्नि उपाधि ब्रह्म निश्चय किया, अब मैं ब्राह्मण हूँ। आगे ना अविद्या कारण से सब लीला हो गई उस उपाधि ब्रह्म में, होगा नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। और मम इत्थम कर्तव्य, मेरा इस प्रकार का कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों को निभाने के लिए मेरे सहायक मेरे रक्षक चाहिए क्षत्रिय। और ये दिखा दिया कुमार जो है विश्वामित्र जी ने क्या किया, जाकर के बुला के लाए भरद्वाज ऋषि वगैरह, भाई दशरथ के पास गए, हमें जो है तुम्हारे पुत्र राम को दो, हमारे यज्ञों नष्ट कर रहे हैं, सब तारकासुर वगैरह के नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमको रक्षा करने वाला चाहिए। ब्राह्मण क्यों अपने आप नहीं किए, नहीं यज्ञ में दीक्षित होने के बाद वो चाहे कोई आगे टट्टी पिशाब भी कर कुछ बोल नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, वहां कुछ नहीं बोल सकता, मौन रहना है। अब उस समय कौन रक्षा करेगा, एक क्षत्रिय जाति न हो चारों तरफ महासुरक्षा में, फिर ब्राह्मण कैसे करेगा काम, कोई ना कोई आएगा, कुत्ता गली में आ ही जाते हैं, उसके तो प्रायश्चित बता दिया। अब राक्षस ऊपर से टप के कुछ वहां पर मुंह तो पितर मांस अंडा फेंक रहे हैं, तब कैसे होएगा, उसे तो कोई प्रायश्चित विधि है नहीं, एक भ्रंश हो गया हो, दोबारा करो, जितना बार करो उतनी विघ्न डाले हो, तो अंत में परिपालन करने वाला क्षत्रिय को लाना पड़ा। इतिहास प्रमाण है या नहीं, इसी श्रुति को एक तरह से समझाने के लिए कथा बना दिया गया कि उसने दशरथ के पास गया, राम को लाया, राम ने असुर को मारा और यज्ञ संपादन हो गया। मैंने ब्राह्मणत्व जाति अकेला यज्ञ संपादन करने में समर्थ नहीं था क्षत्रिय के बिना, ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ वो कथा से, ये श्रुति की आधार तो हुआ वो कथा बोल दिया गया है। इसलिए तद ब्रह्म तद ब्रह्म ब्राह्मणोस्मि मम इत्थम कर्तुमिति, ब्राह्मण जाति निमित्तम कर्म चिकीर्षु आत्मनः कर्म कर्तृत्व विभूत्यै, इसलिए जन ब्राह्मण जाति निमित्त जो कर्म है उसको करने की इच्छा है उसके अंदर, लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसलिए आत्मा कर्म कर्तृत्व विभूत्यै, आत्मा अपने अंदर जो स्व आत्मा अपने में ब्राह्मण में विद्यमान जो कर्म कर्तृत्व का विभूति का संपादन करने के लिए श्रेय रूपम प्रशस्त रूपम अत्यसृजत, इसलिए क्या किया, अपना पूरा श्रेय को लगा करके
ऐसा ठोस पैदा कर दिया। क्षत्रिय से क्या है? ताकतवर, पूर्ण बली होते हैं, देश की रक्षा करने का सामर्थ्य वाले। तीसरे कहते हैं श्रेयो रूपम प्रशस्त रूपम अत्यसृजत, प्रशस्त स्वरूप को सृष्टि किया, अतिशयीन सृजत सृष्टवत इत्यर्थ, अतिशय रूप से उसने सृष्टि किया है। किम पुनस्तत् ये सृष्टि, अरे उसने क्या सृष्टि किया अपने श्रेय रूप से? तब कहते क्षत्रम, क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति को उसने पैदा किया। तद व्यक्ति भेदे न प्रदर्शयति, उसी को व्यक्ति भेद से विशेष नामों से, व्यक्ति भेद मैंने विशेष नामों से बता रहे कौन से वो क्षत्रिय के अभिमानी देवता लोग हैं जो विशिष्ट है, उनको नाम लेकर बता दिया। यानी एतानि प्रसिद्धानि लोके देवत्राहा देवेशु क्षत्राणि इति, देवताओं में जो प्रसिद्ध हैं इस लोक में क्षत्रिय देवता लोग, उनके नाम गिना दिया। यहाँ पर जात्याख्यान पक्षी बहुवचन स्मरणाद व्यक्ति बहुत्वाद्वा भेदोपचारण बहुवचन विधि, बहुवचन कैसे हो गया? देवत्राह इत्यादि, यानी तानी मानी सब बोल दिया आपने बहुवचन। तब कहते जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार बहुवचन भी कहा गया है, अतः बहुवचन मान लो। अथवा एक तो है नहीं है, बहुत है ये। इंद्रादि कितने हैं? 8, कम से कम 8 है ये। 8 अष्टदिग्पाल कहा जाता है कि 8 देवता लोग हैं, अति भी बहुत मान लो। उसमें भी क्या? भेदोपचार, अवयवी दृष्टिया क्षत्रता चिंग क्षत्रिय एक है, 8 होते भी एक ही सब क्षत्रिय, बात खत्म हो गई। लेकिन इसने कह दिया भेदोपचारेण, अवयवगत समुदाय के दृष्टिया एकत्व है भले, लेकिन अवयव दृष्टिया बहुत है, अतः बहुवचन हो गया। कानि प्रस्थानित्या वे कौन है? वो तत्र अभिषिक्ता एव विशेषतः निर्दिश्यन्ते, तत्र अभिषिक्ता माने पूज्य, उनमें भी जो पूज्य अष्ट मुख्य देवता जो क्षत्रियों में, उनका नाम गिनाया जा रहा है तो सैकड़ों, लेकिन मुख्य यही है। कौन कौन? इंद्रो देवानाम राजा, वर्ण यादसाम राजा, सोम ब्राह्मणानाम राजा, रुद्र पशूनाम राजा, पर्जन्यो विद्युतादि नाम राजा, यमः पितॄणाम राजा, मृत्यु रोगादि नाम राजा, ईशानो भासाम राजा, इत्यादि देवेषु क्षत्राणि, सभी राजाओं को गिना दे, तत्वंश कुलादियों का जो राजा है। मृत्यु यहाँ पर इसलिए यमदूत, वो भी रोगों का राजा है। यमदूत हो गया मृत्यु जब से लेना, जिसके कारण से रोग हो जाते, और रोग हुआ वो मौत आ गया उसका। और ऐसे ऐसे रोग हैं, ये कहा जाते हैं, उसके बाद अपने मित्रों को बुलाने लग जाते। पहले कहेंगे महाराज हम अकेले रहेंगे, आप थोड़ा हमको अवसर दे दीजिएगा रहने का, और ये कहा गया एक कमरे में वो बैठ गया, फिर कहेंगे महाराज ये मित्र आए हैं 2-4 दिन के लिए, इसको रहने दो, और उसको उठाए उसको और बुलाते बुलाते सबको उठा लेता। और उसमें भी डायबिटीज ऐसी बीमारी है, और 36 की मित्र, 1-2 नहीं है, दुनिया भर के मित्र हैं उसकी, सबको बुलाते जाते के बाद आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और खुद के लिए जगह नहीं रह जाता है, खुद को भी कहाँ रहेगा, सबको इतना इकट्ठा कर लेता है तो शरीर में मर गया, अब वो कहाँ रहेगा? उसको इतना अकल नहीं है अंदर मेरे ही रहने का इसका नष्ट हो जाएगा, वो सबको मिटाया जाता है। क्या करे? वो उस देवता का नाम मृत्यु। ईशानो भाषाम इत्येवं, ईशान में प्रभा, अनेक प्रकार के प्रभाएं हैं, प्रभाओं का राजा जो है ना ईशान। इत्यादि देवेशु क्षत्राणि, देवताओं में क्षत्र विशेष है, इन लोगों को समझनी चाहिए। तद अनु इंद्रादि क्षत्र देवता अधिष्ठितानि, तद अनु अर्थात उनका पीछे पीछे ये सब इंद्रादि क्षेत्र जो देवता हैं अधिष्ठित है, समझो। मनुष्य क्षत्राणि सोम सूर्य वंशानि, उसके पीछे पीछे मनुष्य में जो क्षत्रिय जो भी कैसे हैं, चंद्रवंशी सूर्यवंशी, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, समझना चाहिए। पूर्व प्रवृत्ति सृष्टानि एव दृष्टियानि, वो कहा नहीं है लेकिन द्रष्टव्यानि, ऐसे समझ लेना। देवताओं में क्षत्रिय सृष्टि हुई, उसके पीछे पीछे मनुष्यों में क्षत्रिय की सृष्टि अपने आप परंपरा उनका वंश रूपेण चल पड़ा, इसे कहते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता है। तदर्थ ये वही देव क्षत्र सर्ग प्रस्तुता, क्योंकि मनुष्यों के अंदर क्षत्रियों की सृष्टि को बताने के लिए ही देवताओं में क्षत्रियों की सृष्टि को वर्णन किया गया है, इसलिए उसके बिना अधूरा हो जाएगा। इसे लक्षितार्थ को तो ग्रहण करना ही है, कि शब्दार्थ तो समझ भी गए लेकिन लक्ष्यार्थ को भूलना नहीं। मुख्य तो वो है, अब लोग शब्दार्थ में उलझ जाते हैं, वहीं गड़बड़ा जाता है, लक्ष्यार्थ को भूल ही जाते हैं।
लक्ष्यार्थ को मुख्य रूप से पकड़े रहो और गौणार्थ बोल भी जाओ कोई आपस में चलता है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अरे लक्ष्यार्थ मुख्य है, वो ग्रहण हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, इसलिए ब्राह्मण जाति वाला अग्नि देवता को उत्पत्ति का मतलब क्या, उसे ब्राह्मण जाति के मनुष्य सब पैदा हो गए। उसकी सृष्टि मुख्य हमारा कथन करना। अविद्या का कार्य वो है ब्राह्मणत्वान विद्वान पुरुष जो कर्माधिक अधिकारी, उसको बताना इष्ट है, जो कि देवताओं का पशु करके निंदा पूर्वक कथन किया गया था। यस्मात् ब्रह्मणा अतिशयेन सृष्टम क्षत्रम तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति ब्राह्मण जातिरपि नियंत्री। जिसलिए ब्राह्मणों के द्वारा स्वातिशय होता है जो श्रेय है, उससे सृष्टि किया गया है क्षत्रिय जाति। इसलिए तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति ब्राह्मण जातिरपि नियंत्री। वैसे क्षत्र से बढ़कर कोई जाति नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जाति का भी नियंता बन जाता, राजा हो गया ना, वो शासन करने वाला हो गया, ब्राह्मण जातियों पर भी शासन करने वाला हो जाता है। और ये बिगड़ भी जाता है, लेकिन कहाँ अहंकार आ जाता है, जो सम्मान उसको नहीं देता है ना अहंकार में। मगध नंद वंश का नष्ट किसी से हुआ, नंद वंश का नाश क्यों हुआ, इसी बात चाणक्य आदि की जो है अपमान कर दिया, माना ही नहीं। तो हर स्थिति में ऐसे होते हैं, नष्ट हो गए पूरा का पूरा, खत्म मामला। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, उन्हीं के साथ कहा पूरे। अब जितने भी इतिहास देखो तो सब जगह ऐसे ही है। क्षत्रिय ब्राह्मण यदि क्षत्रिय हो जाए और खतरनाक काम है। ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया, अपने गुणतः कर्मतः, जन्म भले ब्राह्मण तो जाति मिले, लेकिन कर्मतः गुणतः सब क्षत्रिय हो जाए, वो सबसे खराब काम। क्यों? वो स्व कारण को स्वयं नष्ट कर लिया है, दूसरा क्या नाश करेगा। स्व ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया और फिर सारा क्षत्रिय काम करने लग गया, कर्म भी क्षत्रिय का, गुण भी क्षत्रिय का अपना लिया, फिर वो तो स्वयं का नाहिकान तो बन ही जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि देखो वो जब भी ऐसा है, क्यों? ब्राह्मण जाति का भी वो नियंता हो जाता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। तस्मात् ब्राह्मण कारणभूतो भी क्षत्रिय क्षत्रिय मदस्था। ब्राह्मण जो है कारणभूत है, फिर भी क्या है? क्षत्रिय का। इसके बावजूद क्षत्रिय मदस्था जो क्षत्रिय की अपेक्षा से अपने आप को नीचे के व्यवस्थित कर लेता है। उपरिस्तम उपास्य है, ऊपर में से उसकी उपासना करता है। यही तो हो रहा है सभी जगह। कारण तो छिपी जाता है, कारी तो अपना बोला बाला चला आता है। कारण कौन ध्यान रखता है? मिट्टी कारण है, किसको मालूम? घड़े से काम चला रहे, घड़े पकड़े हुए घड़े से सारा व्यवहार हो रहा है, और उसे कारण तो भूल गए। यही होता है लोक में। लेकिन भूलना नहीं, ये बात समझाने के लिए ही आरंभ किया जाता है। ब्राह्मण को तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है वो द्वार राजा क्या दंड दे या किसी भी प्रकार का नियमन कर ही नहीं सकता। नहीं, दंड देने के लिए, बाकी नहीं। बाकी अब जैसे ब्राह्मणों की बस्ती है, ब्राह्मणों को गांव देता, आप एक क्षेत्र में रहिए, आपकी व्यवस्था होगी, नियंत्रण तो राजा के हाथ में है। लड़ाई वहीं से, तो चाणक्य का लड़ाई कहाँ से? दूसरे विद्यालय के लिए हमको जमीन दो, नहीं आउट, सीधे बोल दिया। कहाँ से आ गया? यहाँ पर हम अपने नाच गान मस्ती में रह रहे हैं, इस बीच में घुस गया और जमीन मांग रहा है, पागल। नहीं दिया उसने, उसका अधिकार। हमारा राज्य के अंदर 1 इंच जमीन तेरे को नहीं मिलेगा, बाहर हो जाओ, राज्य से बाहर, राजधानी से बाहर। राजधानी के भीतर 1 टुकड़ा जमीन नहीं दिया उसे, तो उसकी मर्जी है राजा की, किसको हम बसाए न बसाए। ये शासित कर सकता है ब्राह्मण को। यदि वो समाज विद्रोह पैदा कर, उसको विद्रोह पैदा करने वाला है। ये इसके बाप ने विद्रोह पैदा किया था, कारण तो वो है ना, इसके बाप ने विद्रोह पैदा किया, इसलिए ये भी ऐसा ही होगा। ये मान करके उसने हमारे समाज में विद्रोह पैदा करने वाला है, ऐसे समाज के अंदर रहने लायक नहीं, इसको बाहर कर। किसी अपराध का दंड नहीं दे रहा है, किसी अपराध को दंड नहीं दिया, बस नियमन यह हुआ कि जमीन नहीं दिया, दूसरे शासन उसके अपने चले यहाँ पर। नियंत्रण जरूरी नहीं है, सर्वरूपेण नहीं लेना है, उसमें संकोच कर लेना, उसमें क्या है। जितना क्षेत्र उसका अधिकार उतना नियंत्रण करेगा। जैसे यहाँ पर भी आगे क्या है, ऊपर से नीचे तक क्षेत्रों में भी तो ये परंपरा है। अब डीएम का अपने अधिकार है, एसडीएम में थोड़ी कहेगा अधिकार नहीं मेरे कुछ भी, ऐसा नहीं, उसका भी है, वो भी नियंता है। नियंता तो ये भी है, वो भी नियंता है, डीएम भी, मंत्री भी एक नियंता है, मुख्यमंत्री भी नियंता है, लेकिन सबका अपना 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 एक नियंत्रण का एक अधिकार क्षेत्र है, उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकता। नियंत्रित्व रहते हुए भी सर्वनियंत्रित्व नहीं, सर्वनियंत्रित्व एक ईश्वर को ही है और किसी को है नहीं चलता। सर्वेशिता इसलिए कहा जाता है ना उसको,
सर्वेश है, सर्व को ईशन करने वाला है। और बाकी सब अपने अपने हिसाब से जितना अपना शास्त्र है, शास्त्र के आधार पर चलने वाले शास्त्र नियंत्रण बताए भाई तुम्हारा क्षेत्र कितनी है, और मॉडर्न कानून के हिसाब से चलोगे तो अपना बना हुआ है देश का संविधान, उसके अनुसार उसका अपना अपना तय हो जाता है आपका कितना अधिकार चलता है। और आप सन्यासी हैं कुछ भी है, देखो ना आपका नियंत्रण में है या नहीं है। बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो मान लेगा कोई, तुम कौन होते हो मेरे को नियंत्रण करने वाला, बोलो। नहीं चले, वो आएगा बिजली काट के चला जाएगा। कहे तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के साथ अन्याय कर रहे हो, ऐसे कहोगे, वहां नहीं चलेगा कि वो उसका क्षेत्र में है, उसके अधिकार वहां पर है, तो जिससे मैं उतना करते रहेगा। उसी दृष्टिकोण से समझना है। इसलिए आगे कहेंगे ना, पूरा वास्तव में वही नहीं, आगे मंत्र में क्या कहेंगे, वो अपने योनि को हानि कर देगा। यदि पूर्ण नियंत्रित तो कर लेने लग जाए, अहंकार पूर्ण नियंत्रण करने लग जाएगा, वो हर क्षेत्र में दखल करने लग जाए, फिर तो अपना कारण का नाशक हो जाएगा। आगे आ ही रहा है मंत्र में। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहां पर ऐसा होता है, ऊपर बिठाकर क्षेत्र को स्वयं नीचे हो जाता है ब्राह्मण। अधस्ताद ऊपर स्थित उपास्य, ऊपर में से जो है मंच पर बैठा हुआ उस राजा का जो उपासना करता है, स्वयं नीचे बैठते तिलक लगा करके उसको वह राजसूय, राजसूय यज्ञ प्रकरण कर्म प्रकरण में ही होता है, अन्यत्र नहीं। क्षत्र एव तदात्म्यम यश ख्याति रूपम ब्रह्म दधाति स्थापित, कहता भी है क्षत्रिय, उस क्षत्रिय में आधान करते हुए कहता है। क्षत्रिय उपासना मां कैसे क्षत्रिय थी, तादात्म्यम यश, जो स्व में विद्वान अपने अंदर जो विद्यमान जो यश था, क्या है वो ख्याति रूपम यश, ब्राह्मण रूपम। और कहता है ब्रह्म इति, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कह करके वो दधाती, उसकी स्थापना करे। राजसूय अभिषिक्तेन आसन्यां स्तेन राज्ञा आमंत्रितो ब्रह्मनिति ऋत्विक पुनः तम प्रत्याह। देखो सूर्य स्वप्न समझा रहे, राजा सूर्य में अभिषिक्त उस राजा ने अपने आसन सिंहासन पर बैठ करके, यहाँ सिंहासन है यज्ञ जो आसन है, जो उसके लिए पीठ बना हुआ है, यजमान का पीठ पर बैठा हुआ है, वो वहां बैठा हुआ व्यक्ति कहता है राजा के द्वारा आमंत्रित तो हे ब्राह्मण, ऐसा बोलता है। तब कहता है नहीं नहीं, अब हम केवल ब्राह्मण नहीं, तुम भी ब्राह्मण हो। इति ऋत्विक इति, ऐसा ऋत्विक को आमंत्रित किया तो ऋत्विक पुनः, ऋत्विक क्या बोलेगा पुनः, तम प्रत्याह, उसके प्रति कहता है तुम हे राजन, तुम ब्रह्मसी, तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कह देता है। अच्छा, ब्रह्मसी ब्राह्मणोसी, देखो नीचे टिप्पणी से लेकर दिया, तदेतद अभिधीयते क्षत्रिय तद यशोदाति। इसी बात को इन्होंने कहा, क्षत्रिय में इन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणत्व का आधान कर दिया है, उत्तरे काल तक के लिए उसे ब्राह्मण मान करके उसे श्रेष्ठ हो गया, अतः वो नीचे बैठ गया। ये नहीं कि क्षत्रित्व दृष्टिया उसको ऊपर बिठाकर नीचे नहीं बैठ रहे हैं, ब्राह्मणत्व का आधान करके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है मानकर सब नीचे बैठे उत्तरे काल तक के लिए।